जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं और इनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकती है वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स यहां स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स यदि एग्जाम में पूछ ले तो देवास इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो प्यारे साथियों, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, बंगाल गजट के प्रकाशक अगर एग्जाम में पूछ ले, जेम्स हिक्की आपको बताना है और इन्होंने 1779 में इसे आरंभ किया था, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो एरिया की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो आपको इंदौर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया। तो प्यारे साथियों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। अच्छा, यहां से आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेट यदि पूछ ले, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन भी किया था। ज्योतिबा फुले आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथाएं? तो विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर की फेमस आत्मकथा है जो एग्जाम में आ सकती है, प्लेइंग इट माई वे। आगे यदि बात करें 10 नंबर की, बैजनाथ मिश्रा यानी बैजू बावरा एक संगीतकार थे। तो बैजनाथ मिश्रा याद रखिएगा, ध्रुपद संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस प्रदेश में केन वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो प्यारे साथियों, केन वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और केन वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है, तो स्थापना 1991 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा पीतमपुर। प्यारे साथियों, भारत का डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है पीतमपुर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 13 नंबर है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना समुद्र तट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखना है। और याद रखिएगा देश का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में? प्यारे साथियों, विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या भारत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैंक का नाम अगर पूछ ले किस बैंक की है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम आपको याद रखना है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। ये जो चेनाब नदी है, इसका उद्गम भी आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से उद्गम हुआ है चेनाब नदी का। और महानदी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। और रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से हुआ है। तो ये जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन और इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।